हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ एक और अंडररेटेड मूवी लेकर, जिसे शायद मेरी इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चला है कि ये मूवी को अवार्ड भी मिला था। लेकिन वही वाली बात होती है कि अवार्ड तो शायद मिल जाता है, लेकिन पब्लिक की तरफ से जो एक कहते हैं ना तारीफ़ों के अवार्ड्स, वो कई ऐसी फ़िल्मों को मिलना चूक जाते हैं जो शायद वाकई ये फ़िल्म डिज़र्व करती है। ऐसी कई अनगिनत फ़िल्में बॉलीवुड में बन चुकी हैं जो वाकई पब्लिक की सराहना जो डिज़र्व करती थी। कहते हैं ना कि अवार्ड सब एक जगह पर है, लेकिन जो पब्लिक का जो प्यार है, जो पब्लिक की एप्रिसिएशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक जेन्युइन आर्टिस्ट के लिए, जो वाकई आर्ट का मतलब समझते हैं, अपनी कला का सम्मान करते हैं, सम्मान छोड़ो पूजा करते हैं लिटरली, जो अपने जीवन के अंत समय तक काम करना चाहते हैं और काम को ही भगवान मानते हैं। ऐसे आर्टिस्ट लोगों के लिए पब्लिक का सपोर्ट कितना मैटर करता है। और दुर्भाग्यवश कई ऐसे मुझे लगता है आर्टिस्ट रहे हैं जिन्हें पब्लिक की वो नज़र नहीं मिली है जिसके वो हकदार थे। तो खैर, आज मैं लेकर आई हूँ एक और ऐसी ही मास्टरपीस अंडररेटेड म्यूज़िकल मूवी जिसका नाम था भैरवी, जो कि आई थी 1996 में। और इस फिल्म को बनाया था अरुणा राजे ने, और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और इस फिल्म में थी अश्विनी भावे, और साथ में थे मनोहर सिंह और सुलभा देशपांडे और श्रीधर, और भी अन्य कलाकार थे, लेकिन ये मुख्य कलाकार थे। और सुलभा देशपांडे के बारे में मैं क्या कहूँ, ये मराठी फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं और टेलीविज़न पर भी इन्होंने अपनी बहुत अच्छी पारी खेल चुकी हैं। और दुर्भाग्यवश ये काफ़ी साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई, हम सबको इस दुनिया से विदा हो गई। और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर जब तक ये जी, इन्होंने बेहतर से बेहतर काम किया। इनफैक्ट अगर आप लोगों को मैं याद दिलाऊं तो इंग्लिश विंग्लिश मूवी में जो श्रीदेवी जी की जो मदर इन लॉ का किरदार निभाया था, वो शायद इन्होंने ही निभाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना लंबा सफ़र रहा होगा करियर में। और मराठी इंडस्ट्री में, थिएटर में इन्होंने अपनी ही एक पहचान बनाई थी। और अब मैं बात करूंगी मनोहर सिंह जी के बारे में। तो मनोहर सिंह जी थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और टेलीविज़न में, फिल्मों में उन्होंने एक अपनी शानदार छाप छोड़ दी है, और वो हमेशा उस छाप को कोई मिटा नहीं सकता। आज भी अगर आप उनकी कोई फ़िल्म देखेंगे, जैसे एक फ़िल्म आई थी डैडी, पार्टी, और भी कई फिल्में आई थी 80s के दशक में, जहाँ पर मनोहर सिंह जी ने अपने अभिनय को दिखाकर जो है सबका मुंह बंद करवाया था एक तरीके से। और उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और काफ़ी वॉइस ओवर भी उन्होंने शायद किया है। तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे, और टेलीविज़न में भी उनके सीरियल्स आया करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सन 2002 में उनका निधन हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। और डेफिनेटली अगर आप उनको देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एक्टिंग किसको कहते हैं। इतने नेचुरल एक्टर, जिसकी एक्टिंग को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते कि भैया ये एक्टिंग कर रहा है। आप कह ही नहीं सकते कि ये एक्टिंग कर रहा है जब आप उनका कोई काम देखोगे, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, चाहे फिल्मों में हो। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल यही किरदार है, जिस किरदार को वो निभा रहे हैं ये ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है एक गिफ्ट होता है कि एक आर्टिस्ट जब अपना काम करे तो वो पता ही ना चले कि वो अपना काम कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल यही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ये सबसे बड़ी एक ताकत होती है, एक सबसे बड़ा एक हुनर होता है एक आर्टिस्ट का,
कि जब वो काम करे ना तो दुनिया मतलब हिल जाए उसके काम को देखकर। और श्रीधर है वो साउथ सिनेमा के जाने माने आर्टिस्ट रह चुके हैं, परफॉर्मर रह चुके हैं। उनकी भी एक अच्छी खासी जर्नी रही है और वो भी इस फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं। अब मैं बात करूँगी अश्विनी भावे के बारे में। अश्विनी भावे भी जो है मराठी इंडस्ट्री में काफ़ी उनका जाना माना नाम तो है ही, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। क्या अक्षय कुमार है, क्या सलमान खान है, क्या जैकी श्रॉफ है, और बहुत ऋषि कपूर के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो 80s के दशक में और 90s के दशक में अश्विनी भावे बहुत एक्टिव रही हैं और आज की तारीख में वो मैरिड हैं और उनकी सन 2020 में कोई वेब सीरीज़ भी आई थी, तो काम तो वो कर ही रही हैं। तो ये फिल्म की कहानी में थोड़ी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि एक लड़की जो कि स्पेशल नीड्स में होती है, यानी विजुअली चैलेंज्ड होती है, और किस तरह से उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। वो एक बहुत अच्छी सिंगर होती है क्योंकि उसके पिता मनोहर सिंह जो उनका किरदार निभा रहे हैं पिता का, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल गायक होते हैं और उनकी ही छत्र छाया में जो है उनकी बेटी अश्विनी भावे सिंगिंग टैलेंट हासिल करती हैं और एक तरीके से उनको अपने पिता से ही ये गुण विरासत में मिला होता है और वो बहुत अच्छी सिंगर होती हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जो पहले के वक्त में हुआ करता था कि इंसान के अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इंसान का काबिल होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। और स्पेशली जब बात एक लड़की की हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस फिल्म में भी दिखाया गया कि उसके विजुअल चैलेंज होने की वजह से उसके लिए रिश्ते नहीं हो रहे हैं, और जो रिश्ते आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लड़की को ये तकलीफ़ है तो उसे ठुकरा कर चले जाते हैं। और माँ बाप का इस तरीके से ये सब देखना, स्पेशली मदर का, ये मदर के लिए बिल्कुल ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक बन जाता है और इसी सदमे को ना बर्दाश्त करने की वजह से माँ की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद किसी कारणवश पिता भी ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो बिल्कुल अकेली बेसहारा भैरवी हो जाती है। उसकी देखभाल के लिए उसके आसपास ज़रूर लोग हैं, लेकिन जिसे वो दिल से अपना कहे ऐसा कोई शख्स उसकी लाइफ में होता नहीं। तभी उसकी लाइफ में आता है श्रीधर, जो उसे प्यार देता है, संभालता है, एक तरीके से उसे अपने आप में एक ऐसा एहसास करवाता है कि वो बहुत ख़ास है उसके लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो एक साइकोलॉजी होती है, अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। जो बच्चे या जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं उनको देखने का, उनको पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बड़ी हीन भावना होती थी कि भाई लगता है इसको तो किसी ने कुछ कर दिया है। किसी फिज़िकल चैलेंज बच्चे को देखा तो बोला कि अरे इस पे तो जादू टोना हुआ है, अरे इसने तो मतलब कि इसके माँ बाप ने तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं जो ऐसा बच्चा मिला है। तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो स्पेशल नीड्स में होते थे। और यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी बहुत कुछ उनको बड़ा कॉन्शियस फील कराया जाता था। वो कहीं भी पब्लिक में कुछ कहने लगते थे, हाँ इसके बच्चे को प्रॉब्लम है, हाँ ये है, तो बड़ा ही उनको भी बड़ा हीन भावना से रखा जाता था कि अरे भाई ऐसे माँ बाप को तो किसी नॉर्मल बच्चे की शादी में भी ना बुलाओ। उनको अलग थलग समाज की तरफ से रखा जाता था। एक तरीके से समाज की तरफ से उनको बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब लोगों की सोच बदल गई है। पहले रेयर ऑफ रेयर केसेस होते थे जहाँ पर 100 में से किसी एक घर में कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, या बहुत होता था कि बड़ी उम्र में कोई बीमारी आ गई तो जिसकी वजह से व्हीलचेयर पर बैठ गए, तो एक वो अलग बात होती थी। लेकिन बचपन में किसी कोई बच्चा है और उसको बचपन से कोई तकलीफ़ है तो लोग बड़ा उसको हीन भावना से देखते थे, घूर घूर के देखते थे। उस बच्चे को कॉन्शियस करते थे कि वो भीड़ में जाने के लिए भी उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लूज़ होने लगता था। एक होता है किसी को टच करके उसको एक्सप्लॉइट करना,
एक होता है ना कि किसी बच्चे को हाथ लगाया गलत जगह पर तो उसको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन एक होता है बिना हाथ लगाए बिना कुछ कहे किसी को एक्सप्लॉइट करना, वो होता है नज़रों से, कि आप किसी को ऐसे देखते जाओ कि वो बंदा कॉन्शियस हो जाए कि भाई क्या हुआ है। या तो आप लोगों ने देखा होगा कि बोल के वर्बली किसी को आप कॉन्शियस करते हो, गंदी चीप बातें करते हो, लेकिन जो नज़रों से आप किसी को हैरेस करते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। आई थिंक इन दोनों चीज़ों से, चाहे वर्बली हो चाहे टच करके हो, वो तो गलत होता ही है, लेकिन जो आँखों से एक आपका जो चीर हरण किया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। और स्पेशली मैंने ये देखा है अपने आसपास कि किस तरीके से जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उनको देखा जाता था। तो मैंने इसके बारे में भी विस्तार से अपनी स्टार्टिंग के दिनों पे बात करी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, उनके पेरेंट्स की क्या साइकोलॉजी होती है, मैंने इस पर बड़ी खुलकर बात करी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो खैर इस फिल्म में भी यही होता है कि इतना ज़्यादा जब भैरवी को समाज की तरफ से तिरस्कार मिलता है कि भाई ये लड़की तो किसी की भी बीवी बनने लायक नहीं है, ये तो खुद ही बोझ है, ये क्या पालेगी, किसी को बच्चे को क्या पालेगी, पति को क्या संभालेगी। क्योंकि पहले एक एक अलग लोगों की मेंटालिटी होती थी। तो जब कोई इंसान ऐसी बातें अपने लिए सुनेगा, तिरस्कार भरी बातें दिन रात अपने लिए सुनेगा, लिटरली उसके माँ बाप भी उसके इस सिचुएशन में होने की वजह से जो उन्होंने तिरस्कार फील किया है और जिसके गम में वो चले गए हैं, तो वो इंसान की क्या साइकोलॉजी होगी। और जब उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो उसको इतना प्यार देगा, उसको कितना ख़ास महसूस कराएगा, तो वो इंसान तो भाई उस इंसान के लिए कुछ भी कर देगा। और यही भैरवी के साथ होता है। भैरवी उसको प्यार करने लगती है और दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। और धीरे धीरे जो है भैरवी का विश्वास श्रीधर जीत लेता है और धीरे धीरे भैरवी अपनी जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति, क्योंकि वो एक ऊंचे घराने की लड़की होती है, पिता एक सिंगर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह होगी और अच्छा खासा उनका रहना सहना होगा। तो भैरवी अपना सब कुछ धीरे धीरे उसके नाम करती जाती है। और एक दिन श्रीधर किसी काम से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो चला जाता है और कई दिनों तक नहीं लौटता है। भैरवी परेशान रह हो जाती है और फिर सडनली उसे पता चलता है कि श्रीधर जेल में बंद है। और फिर जब वो जेल में जाती है तो वहाँ पर वो अपने पति की बातें सुन लेती है, जो वो पुलिस ऑफिसर से कर रहा होता है कि भाई क्यों उसने भैरवी से शादी की, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बस उसके बाद वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इस आदमी के साथ में नहीं रहेगी और अपना जीवन जो है वो अपने दम पर मजबूती से बिताएगी। वो सिंगिंग करेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, क्योंकि सब कुछ उसने जो अपने हस्बैंड के नाम किया था वो बंदा लेकर जो है उसने सब कुछ नुकसान कर दिया, कुछ तो उसके पास बचा नहीं। वो कहती है मैं कुछ भी करूँगी लेकिन अब तुझे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूँगी। और उसके बाद वो अपनी लाइफ को रन करती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और वो मान लेती है कि अब मेरा कोई पति नहीं है, अब मैं विधवा हूँ, एक तरीके से विधवा भी नहीं हूँ कि अपना मेरा कोई पति है ही नहीं। तो ये इस फिल्म का मैसेज होता है। फिल्म अच्छी है, आप देख सकते हैं। फैमिली के साथ थोड़ा एक दो सीन ज़रूर हैं, बट वैसे अच्छी पिक्चर है, डिसेंट मूवी है। और शायद इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी जानकारी के मुताबिक। अगर आपको इस फिल्म के बारे में कोई नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आप ये फ़िल्म यूट्यूब पर देख सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो तब तक के लिए चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।